गौरव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्डिंग आपने जरूर की है, लेकिन चौके छक्के जो हैं वो यहीं से लग रहे हैं, यानी जो आखिरी बॉल पर छक्का मारने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, क्या वाकई उससे इतना उत्साहित है बीजेपी कि अब 2024 की रणनीतियों के लिए आज से बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है? संसद भवन में ही आज एक लंबी बैठक चलने वाली है, प्रवक्ताओं को गुर दिए जाएंगे, किस तरह से आपसी सामंजस्य बनाया जा सके। देखिए, वो तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का जो बयान है कि अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए और इसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, आपकी सदन में स्थिति क्या है, उससे आप वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद लेकर आए और फिर भी तैयारी आपकी कमज़ोर रही और चौके छक्के बीजेपी यानी सत्ता पक्ष की तरफ से ही लगे। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से पहले दिन से ये तय था कि विपक्ष का प्रस्ताव गिरना है, लेकिन जो सबसे खास बात राजनीति में स्थिरता की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने सदन के पहले दिन से ये कहा कि प्रधानमंत्री को ही मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देना होगा, तभी हम सुनेंगे, किसी और की बात गृह मंत्री के जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे। सरकार नहीं मानी, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है आप अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा। जाहिर तौर पे राहुल गांधी ने बहुत ही बेहतर तरीके से, हालांकि अपनी यात्रा पे भी उन्होंने फोकस किया और उसके बाद मणिपुर पे पहुंचे, लेकिन देश की और अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो उसमें समग्र चर्चा होती है। सरकार के पूरे 4 साल के इधर और 5 साल पुराने 9 साल के कामकाज की चर्चा करने का ऑप्शन इसमें होता है, लेकिन मणिपुर पे भी अगर केंद्रित करना था तो मणिपुर पर केंद्रित राहुल गांधी ने किया। बाकी गौरव गोगोई ने भी शानदार भाषण दिया मणिपुर के ऊपर, लेकिन बाकी उसके बाद इंडिया जो गठबंधन है उसकी तारतम्यता कहीं टूटी और जिस बेहतर तरीके से सरकार को उसे घेरना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष नाकाम दिखा। और इसी का फायदा, अगर आपने सरकार के चेहरे पे परेशानी का बल नहीं डाला तो समझ लीजिए कि आप विपक्ष के तौर पर असफल हो रहे हैं इस मुद्दे पर, और यही देखने को मिला है। गृह मंत्री ने लंबा चौड़ा 2 घंटे 9 मिनट का भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री आए, एक नया रिकॉर्ड बनाकर 2 घंटे 13 मिनट का भाषण देकर कल चले गए और लगातार तालियां बजती रही, दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही और सवाल उठा। सवाल ये था कि नारेबाजी सदन में नहीं होने चाहिए, तो वही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे उस वक्त भी नारेबाजी हुई, विपक्ष भी इंडिया इंडिया के नारे लगाते रहा। अगर इंडिया यहाँ देश की बात नहीं है, वो तो गठबंधन है उनका, उसकी नारेबाजी चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो एक परेशानी सरकार के चेहरे पे आनी चाहिए थी विपक्ष के सवालों के बौछार से, वो नहीं दिखी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखा। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का बयान, परसों गृह मंत्री ने ये कहा था कि अधीर रंजन चौधरी का बयान, जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम ही नहीं है स्पीकर के लिस्ट में। उन्होंने एक पासा फेंका, गुगली फेंकी और विपक्ष, ऐसा लगता है जहां तक जानकारी है कि उनका नाम पहले नहीं था स्पीकर्स की लिस्ट में, बाद में जोड़ा गया, जो बताते हैं, हालांकि विशेष जानकारी इस पर संजीव जी दे पाएंगे। लेकिन सरकार की गुगली में आप फंसे और आपने उन्हें मौका दिया। और आपको मालूम है कि अधीर रंजन चौधरी कई बार भाषाई समस्या की वजह से, चूँकि वो पश्चिम बंगाल से आते हैं तो, और लेकिन भाषण वो हिंदी में ही देते हैं, तो कई बार भाषाई समस्या आती है, लैंग्वेज की समस्या आती है। वो भी कल देखने को मिला। नरेंद्र मोदी नीरव मोदी हो गया, हालांकि उन्होंने बताया कि मैंने भाषा के हिसाब से ये बोला, लेकिन इस देश के इतिहास में पहली बार है जब लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस से सस्पेंड हुआ है और उसका मामला अब कमेटी के पास गया है, प्रिविलेज कमेटी के पास। जब वो सुनवाई करेगा, उनको क्लीन चिट देगा, तब वो अगली बार सदन में दाखिल हो पाएंगे। तो ये एक दूसरी बात रही कि कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे में, सरकार के नेताओं की गुगली में विपक्ष फंसती हुई दिखी। ठीक है। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो 36 सेकंड का बयान सदन का सत्र शुरू होने से पहले दिया था, जितने देर का उनका बयान था उसके प्रपोर्शनेट अगर निकालेंगे, कल का 2 घंटे 13 मिनट का जो बयान हुआ उसमें मणिपुर पर जितना उन्होंने बोला उससे भी कम वो परसेंटेज के हिसाब से समय उन्होंने मणिपुर को दिया है। गृह मंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री ने इस मुद्दे पे पूरी जानकारी दे दी है। तो जाहिर तौर पे जो एक आक्रामकता होनी चाहिए थी विपक्ष के अंदर, जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो नहीं दिखा। सरकार के चेहरे पे आप परेशानी नहीं ला सके और सरकार आराम से, प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कामकाज को भी गिनाया और इतना खुला मैदान आपने दिया कि राजनीति के पिच पर माहिर हैं खिलाड़ी, खेल के माहिर हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक तरह से भाजपा का जो संकल्प पत्र होना चाहिए 2024 में कि भारत को तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में लाएंगे, वो भी कह डाला। यानी कि इतना खुला पिच उन्हें मिला था, इतना खुला मैदान उन्हें मिला था, उनके पास पूरे ऑप्शंस मौजूद थे। तो सरकार काफ़ी कंफर्टेबल दिखी। उसके बाद अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो हिम्मत दिखानी चाहिए कि आप सदन में रहें। ठीक है,
प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आपने जिस मुद्दे पे लाया है, ठीक है। आपकी इच्छा थी कि मणिपुर पे हम लेकर आए, लेकिन चर्चा तो अविश्वास प्रस्ताव पे थी, पूरी तमाम बातें उसमें आनी थी। प्रधानमंत्री 11वें मिनट पे बोलेंगे या आखिरी में बोलेंगे, ये तय करने का अधिकार उनको है। उसके बाद विपक्ष वहाँ से वॉकआउट कर गया। सत्ता पक्ष ये भी मैसेज आम जनता में दे रही है, कल से ही दे रही है, कि विपक्ष को अपने इंडिया गठबंधन में भी टूट का डर था और वो गठबंधन बचा रहे, उसकी पोल ना खुले, इसलिए वो सदन से ठीक है कुमार गौरव, भाग ठीक गई। है। वोटिंग तक का खुला इंतजार भी मंच उन्होंने मिला नहीं भी और किया। उसका बखूबे इस्तेमाल जो बीजेपी right ने to किया reply और होता एनडीए है के गौरव तमाम गोयल का, मंत्रियों ने उसमें भी किया, एनडीए के शामिल तमाम नहीं सांसदों ने किया। वो बिल्कुल पिछले 3 दिनों की चर्चा में साफ तौर पर दिखा है।